और ये जो म्यूजिक है, ये कार्यक्रम है, ये भी हिंदुस्तान की, भारत की तरक्की का एक प्रतीक है। नशा बहुत खराब है, हमारे युवाओं को इससे बचना चाहिए। होना चाहिए, बीजेपी का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किस से तू भागेगी हुण? तेनू रब ने हुसन दिता, मैं क्या काली तेरी गुच्ची ते परांडा तेरा लाल, किथे चले हो सोने हो। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और इस वक्त लखनऊ जो है वो पूरी तरह से हनी सिंह का जो कंसर्ट है उसे लेकर उत्साह भरे माहौल में, और उस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सरोजनी नगर पार्क में, और हमारे साथ जो है डॉक्टर अखिलेश सिंह मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हनी सिंह का कॉन्सर्ट है, सर ने जिस तरह से विधायक जी ने रखवाया है, क्या कहेंगे और किस मोटिव से उन्होंने रखवाया? सरोजनी नगर युवा विधानसभा क्षेत्र है, वाइब्रेंट ऑनरेबल एमएलए हैं राजेश्वर सिंह साहब। तो उनका मानना है कि आगे आने वाला समय चूँकि युवाओं का है, इसलिए युवाओं में जोश होना चाहिए, उनका तरक्की का नज़रिया होना चाहिए। और ये जो म्यूजिक है, ये कार्यक्रम है, ये भी हिंदुस्तान की, भारत की तरक्की का एक प्रतीक है, और हम सब सरोजनी नगर वासी इसका आनंद ले रहे हैं। हनी सिंह ने कहा कि युवाओं को जो सूखा नशा है, ड्रग्स है, क्योंकि वो खुद 6-7 साल अपनी ज़िंदगी की बर्बाद कर चुके हैं, वो लोग कह रहे थे कि ऐसा ना करें, युवाओं को संदेश दे रहे थे। तो युवाओं को क्या आप लोग जागरूक करना चाह रहे हैं कि सूखे नशे से दूर रहें? एक ये भ्रांति हो रही थी हिंदुस्तान के युवाओं में कि हनी सिंह नशे को प्रमोट करते हैं। ये मिथक है, ये भ्रम है, ये गलती है। और आप देखिए कि किस तरह से मंच से वो इसका खंडन करते हैं। नशा बहुत ख़राब है, हमारे युवाओं को इससे बचना चाहिए। और लगातार सरोजनी नगर में हम लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते हैं, लगातार यहाँ यूथ को हम इंगेज करते हैं। आज इस कार्यक्रम में ही 10,000 से ज़्यादा छात्रों को हम लोगों ने बुलाया है। तो युवा को मंच मिलेगा, युवा को खेल का मैदान मिलेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, तो वो जो गलत धारणाएं हैं, गलत बातें हैं, गलत चीज़ें हैं, उसमें जाने से बचेगा। विपक्ष तो ये कह रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रचार प्रसार करने के लिए हनी सिंह का सहारा ले रहे हैं। होना चाहिए, बीजेपी का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है, कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब है उसकी चिंता करने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है, और सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का और उसकी नीतियों का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए? कहीं हनी सिंह को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप नशे से दूर होने के संदेश दे रहे हैं, तो कोई अलग तरीका भी हो सकता है, ये उनका कहना। नहीं, ये देखिए, जिसके जैसे भाव होते हैं उसको चीज़ें वैसे ही दिखाई देती हैं। शुद्ध रूप से हम लोग यूथ को इंगेज कर रहे हैं, युवा को ये दिखा रहे हैं कि आप भी हनी सिंह बन सकते हैं, आप भी स्टार बन सकते हैं, आप भी रॉक स्टार बन सकते हैं, सिंगर बन। लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, आपको उसलिए रोकथाम कर रहे हैं? ये उसी का रास्ता है। युवाओं को मंच मिले, युवाओं को खेल के मैदान मिले, युवाओं को ओपन एयर जिम मिले। 100 से ज़्यादा ओपन एयर जिम हम लोगों ने सरोजनी नगर में लगाए हैं। 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी बच्चों को हम लोगों ने मंच दिया है। लगातार हमारे खेल के कार्यक्रम चलते हैं। तो यूथ को इंगेज करेंगे तभी वो बुरे रास्तों पर जाने से बचेगा। और सरोजनी नगर का युवा बहुत जागरूक है और वो अच्छे रास्ते पर चल रहा है। कि मोदी जी ने कहा था कि जो युवा है हमारे देश के आने वाले भविष्य है, इसलिए कहीं आप लोग इसका मोटिव मेन यही जाता है? नहीं, ये हम सब का मानना है। आदरणीय विधायक जी हमेशा इस बात पर फोकस्ड होते हैं कि आगे आने वाला समय युवाओं का है। अब हम लोग धीरे धीरे सीनियर हो रहे हैं, वरिष्ठ हो रहे हैं, हमारी एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। हम सब की जिम्मेदारी है कि उसको गाइड करें, उसको मंच दें, उसको अच्छे रास्ते पर ले जाएं, ये हम सब का दायित्व है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश सिंह, ने कहा कि ये कंसर्ट जो है युवाओं को जागरूक करने के लिए, जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोकथाम के लिए ये कंसर्ट किया जा रहा है, और पूरे देश भर में ये किया जाएगा, क्योंकि लखनऊ के युवा जो है हमारे आने वाले भविष्य की, कहीं भी अगर मोदी जी जाते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहते हैं कि युवा जो है हमारे आने वाले देश के भविष्य है, और इसलिए ये कंसर्ट किया जा रहा है। उनको एक मंच मिलेगा, खेल प्रतियोगिता के लिए मंच मिलेगा, आगे आने वाले भविष्य के लिए मंच मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है।